You're all gonna die. हे एवरीवन, आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी मेरे ग्रैंडफादर के डेथ के बाद, और जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया था वो सुनकर मेरा मन काफ़ी ज़्यादा भारी सा हो गया है। मेरा नाम आरव है। मैं बचपन से ही उनके साथ ही पड़ा हुआ हूँ। मेरे ग्रैंडफादर एक इन्वेस्टिगेटर थे, और तुम्हें पता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं, वो उन लोगों में से थे जो क्रिमिनल्स के दिमाग को समझ लेते थे। Isn't it so amazing? मैं हमेशा से ही उनको अपना हीरो मानता था, और आज भी मानता हूँ। बचपन से ही वो मुझे बहुत सारे रियल केसेस के बारे में बताते थे, लेकिन हाँ, एक केस था जिसका जिक्र वो कभी नहीं करते थे। इवन मैंने उनसे कई बार पूछा भी, लेकिन हर बार वो बस मुस्कुरा के कहते थे कि कुछ कहानियां ना बताना ही बेहतर होता है, और इसके बाद वो बात को खत्म कर देते थे। लेकिन कल रात हॉस्पिटल में जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। रूम में मशीन्स की हल्की सी बीप साउंड चल रही थी, और वहां पर हॉस्पिटल वाली शांति थी, और वो बेड पर लेटे हुए थे, बहुत कमजोर। उनके बुलाने पर मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, आरव। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा। उनका हाथ काफी ज्यादा ठंडा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, आज मैं तुम्हें वो केस बताने वाला हूं जिसके बारे में तुम अक्सर मुझसे पूछा करते थे। उनकी वो बात सुनकर मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने धीरे से कहा, क्या सच में दादू? उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी उस मुस्कान में एक भारीपन मैं महसूस कर सकता था। और इसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, ये केस एक वक्त पर पूरे शहर का डर बन गया था। कुछ साल पहले एक लाश मिली, रात के करीब 2 बजे, एक वीरान सी गली में, जहां से लोग नॉर्मली शॉर्टकट लिया करते थे। लेकिन जब पुलिस ने बॉडी को प्रॉपरली देखा तो सब शॉक थे। वो लाश एक आदमी की थी। उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो नेचुरल नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कि मानो। ये बोलते ही दादू एकदम से रुक गए। उनका चेहरा थोड़ा हेजिटेशन में बदलता है। मैंने उनको देखते हुए पूछा, जैसे कि मानो क्या दादू? जिस पर कि उन्होंने कंटिन्यू किया, जैसे कि मानो जबरदस्ती किसी ने उसको मरते वक्त हंसने को कहा हो, हंसने के लिए मजबूर किया हो, जैसे जबरदस्ती उसके होठों को खींच दिया गया हो, और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि मानो उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला हो। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें वो खौफ साफ साफ दिखा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि बॉडी पर स्ट्रगल के कोई क्लियर निशान नहीं थे। ये केस बिल्कुल स्टक हो चुका था। लेकिन फिर एक विटनेस सामने आया। उसने क्लेम किया कि उसे एक आदमी दिखा, क्लाउन के कपड़ों में। लेकिन ऑब्वियसली किसी ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया, पुलिस ने भी नहीं। लेकिन फिर 2 दिन बाद एक और लाश मिली। इस बार लाश की लोकेशन एक पार्क के कोने में थी। सुबह जॉगिंग करने वाले लोगों ने बॉडी देखी थी।
पैटर्न सेम था, चेहरे पर वही जबरदस्ती वाली एक भयानक मुस्कान। लेकिन इस बार एक नई चीज थी। बॉडी के पास एक लाल कलर का बैलून बंधा हुआ था और वो धीरे धीरे हवा में हिल रहा था। और फिर यहीं से इस केस ने एक शार्प टर्न ले लिया था। मीडिया ने इस किलर को नाम दे दिया द क्लाउन किलर। न्यूज चैनल में इसे सेंसेशन बना दिया गया। हर जगह बस यही सब चल रहा था। लोग डर चुके थे। पेरेंट्स ने बच्चों को अपने घर के बाहर भेजने से मना कर दिया। पार्क और सड़कें खाली रहने लगी। लेकिन वो किलर यहीं पर नहीं रुका। अब एक और लाश मिली। इस बार वो लाश एक बिजी एरिया के पास थी और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वहां पर लोग थे। फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो किलर बहुत ज्यादा शातिर है। उसको सब कुछ पता है। उसको पता होता था कि क्लू नहीं छोड़ना है। ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो हमारे दिमाग में हो। इतना ज्यादा कैलकुलेटिव मर्डरर मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार देखा था, जो मर्डर तो करता था लेकिन इतनी परफेक्टली कि लाश के अलावा और कुछ नहीं मिलता था। उस किलर ने इतनी परफेक्टली टाइम को चूज किया था कि वो भीड़ में आकर भी सबके लिए इनविजिबल था। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। और इसके बाद मिलती है चौथी लाश। एक रेजिडेंशियल एरिया में घर के अंदर फैमिली सो रही थी और उन्हीं के फैमिली की एक औरत बाहर मर चुकी थी। और फिर वही पैटर्न, वो एक डरावनी मुस्कान और एक लाल बैलून। और फिर इसके बाद ये केस मुझे मिला। दादू ने मेरी तरफ देखकर कहा और उसके बाद कंटिन्यू करा। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मुझे तुरंत पता चल चुका था कि ये कोई इम्पल्सिव किलर नहीं लग रहा है। ये प्लान करता है, क्योंकि हर मर्डर कंट्रोल था, हर लोकेशन रैंडम थी। और सबसे ज्यादा वियर्ड बात तो ये थी कि विक्टिम्स के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। और सबसे डेंजरस चीज यही होती है जब विक्टिम सिलेक्शन अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। अब धीरे धीरे मीडिया का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि रिपोर्टर्स अब डायरेक्ट मेरे घर आने लगे। मुझसे सवाल किए जाने लगे, सर कितने और मर्डर होंगे? क्या आपको कोई लीड मिली है? क्या पुलिस फेल हो चुकी है? अब ये सब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रही थी, ये अब पब्लिक पैनिक कंट्रोल करने का केस बन चुका था। और फिर डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। बस एक पैटर्न, रेड बलून, फोर्स्ड स्माइल और परफेक्ट टाइमिंग। इन्हीं तीनों चीजों के साथ हम चल रहे थे। और फिर एक रात हमारे हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है। क्लियर तो नहीं था, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में एक इंसान दिखता है जिसके हाथों में वैसे ही बैलून थे जो विक्टिम्स के पास मिलते थे। उसके पास 3 या 4 बैलून होंगे और वो कहीं जा रहा था। और एक ये छोटा सा क्लू था जिसने हमें डायरेक्शन दे दी थी। अब इसके बाद ट्रैकिंग शुरू हो गई थी और एक सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई गई। और इसके बाद फिर एक नाम सामने आया, एक आदमी जो अकेले रहता था, सोशली सबसे डिस्कनेक्टेड। लोग उसको अजीब मानते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बैलून सप्लाई से था। इन्वेस्टिगेशन उस पर फोकस हो गई, उसकी मूवमेंट ट्रैक हुई। और फिर एक रात वो पकड़ा गया। उसके घर से क्लाउन की एक कॉस्ट्यूम मिली, रेड बैलून्स मिले और कुछ एविडेंस जो डायरेक्टली उससे कनेक्ट करते थे। अब केस ऑलमोस्ट सॉल्व लग रहा था। उस इंसान ने काफी बार खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन वो जो एविडेंस थे वो तो कुछ और ही कह रहे थे। इन दी एंड उसको अरेस्ट कर लिया गया।
मीडिया ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि क्लाउन किलर पकड़ा गया है। पूरे शहर में रिलीफ आ गया। लोगों ने चैन की सांस ली। अब लोग रात को बाहर निकलने लगे और फिर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। वो किलर अब जेल में था। उसको उम्र कैद की सजा दी गई। वैसे ये क्लाउन केस कॉम्प्लिकेटेड तो कहीं ना कहीं था, लेकिन एंड में वो किलर पकड़ा गया। दादू की वो बात सुनकर मुझे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। एंड देन इसके बाद मैंने उनसे कहा, तो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू दादू, आपने मुझसे ये केस शेयर किया। मैं हमेशा इस केस को याद रखूंगा। मेरे ग्रैंडफादर कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और मुझे उनकी खामोशी खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे नजरें मिलाते हुए कहा, हाँ आरव, मुझे पता है तुम काफी वक्त से ये सुनना चाहते थे, लेकिन वो आदमी जो जेल में था, जो पकड़ा गया था, वो किलर नहीं था। So guys, this was the episode 1. I hope you like it. Episode 2 will be soon uploaded. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये एपिसोड पसंद आए तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।